नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोग thumbnail में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022 खुशखबरी अब आई। गुड न्यूज, कल से इन सभी स्टूडेंट्स का पैसा भेजा जाएगा। DWO से ऑफिशियल न्यूज। इस बार छात्रवृत्ति के लिए इन स्टेज से गुजरना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब से आएगा, ये सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके आपको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई टाइम कमाए हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि जो स्टेटस हैं, जो जिनमें से चेंजेस हुआ था, देखो अभी भी हो रहा है। हमने जैसा कि पहले भी कहा था, देखो 14 तारीख की डेट पे भी हुआ था और ये 15 तारीख की डेट पे भी हुआ था। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है कि आपका फॉर्म जो भी है वेरीफाइड किया जा रहा है, लेकिन ये साम दाम दंड भेदभाव वाली दशा चल रही है। बाकी कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ। अब बात करें कि आपको क्राइटेरिया कब, मतलब जो आपके क्राइटेरिया है उनको कितना, मतलब आपको कितने भी स्टेज जो हैं उनको फॉलो करने हैं और पार करने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट नंबर पे बात करें तो आपका 65% अगर नंबर हैं, मतलब जो लास्ट ईयर पे, ठीक है ना, तो उनके चांसेस फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी इसी पे, मतलब पहली बार में ही फर्स्ट राउंड में ही इनका स्कॉलरशिप देखने को मिल सकता है, जिनका 65% से एबव है। ठीक है, अब बात करें कि SC ST का इनका कितना हो, इनका 35% होना अनिवार्य है, लेकिन इनका समथिंग मान के चलते हैं 45% अगर जिनका है, जिन स्टूडेंट्स का 45% है उनका फर्स्ट राउंड पे मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर आपके इतने परसेंट हैं तो ही आप कल की वाली डेट पे आपको सोचना है कि कल वाली डेट पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पैसा की, कि पैसा कब तक रिलीज किया जाएगा। देखो, जो ऑफिशियल अपडेट थी हमारी 20 मार्च थी। ठीक है, ये 20 मार्च था हमारा। अब इस 20 मार्च को देखो 21 नंबर पे कहा भी गया है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर कोषागार ई पेमेंट के माध्यम से छात्र छात्राओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना 20 मार्च। ठीक है, ये 20 मार्च 2023 है, इस डेट को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब पैसा बात करें कि इस डेट को तो पहले भी कहा जा रहा था इसी डेट को, जो अभी तक आज की जानकारी जो निकल के आ रही है DWO से, वो यही जानकारी है कि उन्होंने भी कहा है और DWO वालों ने कहा है कि 20 मार्च से ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है ना, 20 मार्च से ही क्रेडिट किया जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आप हमें फ़ोन करके परेशान भी ना करें। ठीक है, इतनी बात उन्होंने हमें बताई है। और उन्होंने कहा कि जिनका भी मतलब 65% प्लस होगा उनको फर्स्ट राउंड पे मिलेगा। सेकंड राउंड 25 मार्च के बाद में, मतलब हो सकता है 10 अप्रैल तक भी जा सकता है, 31 मार्च से 10 अप्रैल। ठीक है ना, 25 मार्च तक तो ये वाला आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला, 20 से 25 मार्च तक में। ठीक है, आपको ये इतना समझ में आ गया। अब बात करें परसेंटेज के क्राइटेरिया की, आपका हो गया। अब बात करें कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मतलब सेकेंड राउंड पे देखो 55 to 65% वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका आएगा सेकेंड राउंड पे, इन लोगों का आ पाएगा। अब SC ST की बात कर लेते हैं, SC और ST। ठीक है, तो इनका 35 to 45% क्राइटेरिया रखी गई सेकेंड राउंड की। ठीक है, जो कि आपका जनवरी, मतलब अप्रैल तक जाएगा, लास्ट मार्च से अप्रैल तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें से आपको सारा कुछ ये समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का डाउट बचता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कब से आएगा, देखो जो 20 मार्च से उन्होंने कहा है, 20 मार्च से जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये नहीं है कि केवल OBC और SC और ST का ही आएगा। ठीक है, बाकी कई सारे स्टूडेंट्स का आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 2-4 ही स्टूडेंट्स का है। और बाकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी SC वालों की लगाई जाएगी, सेंट्रल शेयर, वो भी स्टेट शेयर तो मिल चुका होगा आपको, सेंट्रल शेयर ही सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों की आएगी। ठीक है,
अब बात करें कि कुछ स्टेटस जो है रिजेक्ट भी हुए थे, क्या उनका वेरीफाई हो पाएगा? अब 90% 90 या 98% चांस ये है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड नहीं होगा, दोबारा से साइट ओपन नहीं होगी। ठीक है, दोबारा से साइट ओपन होने वाली नहीं है। अगर ये इस टाइप की कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये मान के चलो उम्मीद आप ना के बराबर रखो, लेकिन फिर भी आपको अपने उम्मीदों को बरकरार रखना है। शायद बाई लक आपका लक अच्छा हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सके, शायद फिर से विंडो करेक्शन वाला विंडो ओपन फिर से हो पाए, तो और वेरीफाइड का प्रोसेस पूरा हो पाए। तो आपको भूलना नहीं है कि हाँ भूल गए, चलो हो गया जो हो गया, लेकिन आपको अपना अकाउंट पे जरूर चेकआउट करते रहना। स्टेटस भी चेकआउट कर लेना है, बाकी का सारा कुछ आपको चेकआउट ही करते रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि कब तक छात्रवृत्ति मिलेगी। कल से भैया आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी का सारा कुछ आपको जो भी है आपको बताने का काम मैं करता रहता हूँ, और आपको सबसे पहले जो भी जेन्युइन अपडेट आएगी सबसे पहले आपको जरूर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा कि मैंने स्टेटस चेंजेस, जब हमारा साइट बंद हुआ था, स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं दिख रहा था, सबसे पहला वीडियो मेरा यूट्यूब पे मेरा ही था कि उसमें से कैसे साइट पे क्या क्या चेंजेस हुए, और उस टाइम पे उसमें से व्यूज उस वीडियो पे गए थे 2.5 के। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पे स्ट्राइक नहीं थी, इस वजह से व्यूज जा रहे थे, लेकिन स्ट्राइक की वजह से आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो नहीं बढ़ पा रहा हमारा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बढ़ाने का प्रयास करना है, बढ़ाने का काम करना है कि लोगों तक इसको शेयर करना है। ठीक है, और अपने बैंक का स्टेटस देखने के लिए अपने ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद में आप सर्च करेंगे PFMS। ठीक है, PFMS पैसा चेकआउट करने के लिए है। ठीक है, PFMS इतना डालने के बाद में इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो एक न्यू पेज खुलेगा आपके सामने। मेरा नेट थोड़ा वीक है, इस वजह से सर्वर की इशू के कारण थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो इस तरह से आपका सर्च हो गया आएगा। जो फर्स्ट साइड दिखती है PFMS, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस टाइप का अगर जैसे इंटरफेस मिलता है तो नो योर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे नो योर पेमेंट दिखता है, इसमें आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि हमारा कैनरा बैंक है तो कैनरा लिख देना है। जैसे ही कैनरा लिखोगे तो आगे बाकी का बैंक जो भी नाम होगा तो कैनरा बैंक लिख करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिया है, अकाउंट नंबर लिख देना है। जो भी आपका 14 अंक या 16 अंक का हो वो, या 12 अंक का हो वो आपको डाल देना है। फिर दोबारा से कंफर्म कर देना है अपने अकाउंट नंबर को। कंफर्म करने के बाद में आपको ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है 069C74, इसको यहाँ पे वेरिफिकेशन वर्ड पे डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हो तो देखो हमने यहाँ पे फिलअप नहीं किया है, इस वजह से प्लीज़ इंटर वैलिड अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे जैसे अब आप लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि आपका दिखाई पड़ रहा होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम शो कर रहा होगा, या तो आपका नॉट रजिस्टर्ड फॉर मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम शो कर रहा होगा, या आपका अन्य OTP नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ये सारे जो हैं अपडेट्स, तो आपका देखो अगर OTP आपके नंबर पे नहीं जा रहा है तो आपको अपने बैंक पे जाकर के चेकआउट करवा लेना है कि आपका जो भी OTP है आ रहा है कि नहीं प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना है। और अगर आपके नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई पड़ रहा है तो नो रिकॉर्ड फाउंड उन्हीं का दिखाई पड़ेगा जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे। ठीक है ना, जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उन्हीं को नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखाएगा। मतलब नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है मतलब है कि स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है, अगर आपको और किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी देखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं किसी प्रकार से अगर आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे इग्नोर ज़रूर करिएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बात करें कि अगर किसी भी प्रकार के स्टेज की बात हो गई, पैसा कल से भेजा जाएगा। DWO से जो ऑफिशियल न्यूज़ थी उसको भी बता दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब से आएगा ये भी बता दिया। अब अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी रहती है या कमेंट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ दीजिएगा, मैं उसे 100% रिप्लाई करूँगा।
या किसी जिस प्रकार से हो सकेगा उस प्रकार से उसको मतलब आपको बताने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोग चैनल में देख लिया कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 बचे हुए छात्रों का फॉर्म इस दिन से होगा वेरीफाई, फिर से शुरू होंगे। DWO से ऑफिशियल न्यूज। नहीं आएगी इनकी छात्रवृत्ति। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी नहीं आएगी, और ऐसे कौन से छात्र हैं जिनकी कल से आएगी, ऐसे कौन से छात्र हैं जिनकी 25 तारीख से आएगी, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके और डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। पहले मैं आपको बता दूं कि एक पोल कराया था, उसको मैं दिखा देता हूं। पहले एक पोल था, उसमें से दिया गया था आप लोगों में से कितने लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है। इसमें से बताया गया है कि यहाँ पे 3.3 के वोट्स किए गए हैं। इसमें से बताया गया 6% लोगों ने कहा है मेरी स्कॉलरशिप आई है, और 94% स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेरी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल डाटा समझ में आ चुका होगा कि केवल 6% बच्चों के पास में ही स्कॉलरशिप मिल पाई है, बाकी का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला है। तो 94% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और 6% बहुत मतलब ना के बराबर नंबर होता है कि 6% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले और 94% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ना मिले। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ओवरऑल जो भी है आपके सामने है, डाटा है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कमेंट है पहले उनके बारे में, फिर बाकी जो अपडेट है उनको बताते हैं। ठीक है, यादव विपिन का कहना है कब तक छात्रवृत्ति मिलेगी। देखो ओवरऑल 20 तारीख से जो अधिकारी लोग हैं वो बोल रहे थे कि 20 तारीख से, और जो उनका सर्कुलर है 20 मार्च से ही बोल रहा है। ठीक है ना, कि 20 मार्च से ही स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो 20 तारीख तक उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटू यादव का कहना है कितना आता है MSc का। देखो आपके जो फीस लगी होगी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर शुल्क प्रतिपूर्ति करेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगी, आपकी फीस पर निर्भर करता है। ठीक है, कॉलेज वाले कितना भरवाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखो PNCP फार्मेसी का कहना है मेरा सत्यापित नहीं है और डिस्ट्रिक्ट पे पेंडिंग है, अभी फॉरवर्ड होने के चांस हैं क्या कि नहीं है। देखो ओवरऑल बात करें तो अभी जो देखने में आ रहा है तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बट जिनका फॉरवर्डिंग के लिए फिर से पोर्टल अगर ओपन होता है तो 100% इन्हीं लोगों का फॉरवर्ड किया जाएगा जिनका सत्यापित नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब अनुराग गुप्ता का कहना है कि 1076 पे मैंने कंप्लेन की, उन्होंने बोला 20 मार्च को आएगी। देखो 20 मार्च से जो ऑल ओवर जो भी दिया गया है डेटा 20 मार्च से ही दिया गया है। जो सरकारी सर्कुलर है 20 मार्च से ही ट्रांसफ़र करने का सर्कुलर है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का मतलब 20 मार्च से स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी या नहीं होगी वो तो कल देखने में आएगा। अब बाकी का सारा कुछ आपको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी नोटिस है। ठीक है, अब ये जयंत चौहान का कहना है सर SC वालों का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। भैया देखो अभी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बाकी SC वालों का तो आया नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नहीं आया है, OBC का तो आया ही नहीं है, और जनरल वालों का आया ही नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंच पा रही है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है तो कल की डेट से ही आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जैसे ही आती है तो हमें इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सेंड करिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, और बात करें कि जो भी मतलब है हमारे पास में, जैसे कि देखो एक ये स्टेटस 5 तारीख की डेट पर रिजेक्ट किया गया था। इसका रीज़न क्या था, रीज़न बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिक ऑफ इंटर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, 60% मार्क्स की ज़रूरत थी लेकिन इन्होंने 60% का फुलफिल नहीं किया है। इस वजह से इनका जो भी मतलब परसेंटेज का मैटर है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, परसेंटेज के मैटर से रिजेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल आपका अगर जो 60% अबव होगा तभी आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो सारा कुछ आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओवरऑल बात करें कि कल से किनकी आएगी, देखो जिनका दिसंबर वगैरह में वेरीफाई हुआ था
और 15 जनवरी तक उनका कल की डेट पे अकाउंट पे समथिंग क्रेडिट होने को है। जो भी न्यूज़ आ रही है कल की डेट पे क्रेडिट होने के लिए आ रही है निकल के। और 25 तारीख से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका 25 तारीख तक आएगा। देखो जो फरवरी में मतलब 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में जितने भी फॉर्म मतलब वेरीफाई हुए होंगे वो 25 तक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। में भी 10 अप्रैल तक भी चलने वाला है। ये जो सिलसिला है क्रेडिट करने का ये 10 तारीख भी चलने वाला है। तो ओवरऑल आपको कानपुर की कल की न्यूज़ समझ में आई चुकी होगी। 8000 छात्रों की स्कॉलरशिप पर लटकी तलवारें हैं CSJMU की गलती के कारण। ओवरऑल सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है, किसी प्रकार का अगर आपको क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर कोई भी अगर डाउट लगता है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मन है आपको गाली देने का भी गाली भी दे सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल नॉलेजेबल लगी है तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता ही है। अगर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने मेहमान हैं तो एक थम्स अप करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा यूपी स्कॉलरशिप 2022-23। देखो आखिर वेरीफाई वालों की छात्रवृत्ति कब तक भेजी जाएगी। 20 मार्च को किनका आएगा और 31 मार्च को किन स्टूडेंट्स का आएगा, सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। जो आज का आर्टिकल एक छपा हुआ है ABP न्यूज़ लाइव पे उसको भी कवर करेंगे। तो बिना कोई देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के हुए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये पेमेंट है। ये एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था और हमें बताया था कि इनका पैसा देखो आया है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन डेट आपको ये शो हो रही होगी कि 17 तारीख 3रा महीना 2023, बट क्रेडिट डेट अभी तक कोई भी शो नहीं हो रही है। जैसा कि ये नीचे शो हो रही है, देखो इसके नीचे जो है यहाँ पे आपको शो हो रही है 31 तारीख, ठीक है ना, 31/3/2022, लेकिन यहाँ पे 17/3 ये 31 तारीख। लेकिन ये बात करें ओवरऑल कि ये एक दिन पहले ट्रांसफ़र होता है, बैंक ट्रांजैक्शन दिखाता है, बाद में क्रेडिट डेट एक दिन बाद दिखा पाता है। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा कि पेमेंट भी कल रिलीज हुई है कुछ स्टूडेंट्स की, ज़्यादा नहीं 1 या 2 स्टूडेंट्स की ही हो पाई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो आज की जो न्यूज़ है ABP लाइव पे उसको कवर कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ A to Z जो भी प्रोसेस है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ जो कवर कर लेते हैं, कानपुर न्यूज़ है। कानपुर में 8000 छात्रों की स्कॉलरशिप पर लटकी तलवार, सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही। अब इसमें से जो 17 मार्च की 4 बजे शाम की है, 4 बजे की न्यूज़ ये निकल के आ रही। इसमें से रितेश त्रिवेदी ने ये पोस्ट डाली है। ठीक है, ये यूपी न्यूज़ NIC का पोर्टल बंद हो चुका है। अब आवेदन की तिथि भी निकल चुकी है। लापरवाही किसी भी स्तर की भी हो, लेकिन असल में नुकसान छात्रों का ही हो रहा है। ठीक है, अब इसे देखते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। इसमें से दिया गया 8000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर लटकी तलवार। ठीक है, कानपुर न्यूज़। कानपुर में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा जिले के 8000 छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए इन छात्रों में अपने कॉलेज के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भेजे थे। इन आवेदनों को 6 एफिलिएटिंग एजेंसीज के द्वारा जांच पड़ताल करके समाज कल्याण निदेशालय भेजना था, जिससे कि CSJMU, कानपुर यूनिवर्सिटी, AKTU भी शामिल है। समाज कल्याण विभाग की माने तो इसमें से 70% तक मामले में कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, लेकिन जांच करने के बाद इन्हें समाज कल्याण निदेशालय नहीं भेजा गया है। समाज कल्याण विभाग का दावा है कि किसी भी स्थिति में ऐसी इसलिए बनी है कि काम में यानी कि आवेदन को लेकर संस्थान और रेटिंग एजेंसी खासकर CSJMU विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और आवेदन भेजे ही नहीं गए। ऐसे में 8000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर लटक गया है तलवारें। ठीक है ना। हालांकि CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय का इस मामले में साफ कहना है कि इस मामले में वो बिल्कुल
पाक साफ हैं, क्योंकि उनके यहाँ से किसी भी आवेदन को रोका नहीं गया है और विश्वविद्यालय की इसमें कोई भी और किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। ठीक है ना, मतलब विश्वविद्यालय वाले बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के किसी भी स्टूडेंट्स का लापरवाही नहीं किया गया है, लेकिन ओवरऑल निकल के आ रहा है कि लापरवाही तो मतलब विश्वविद्यालय वालों की ही है। तब तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एप्लीकेटिंग एजेंसी से नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। ठीक है, नुकसान छात्रों का ही हो रहा है। इस बीच में करीब 12,000 छात्रों का आवेदन डेटा मिसमैच होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 77,062 छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इसमें पिछड़ा वर्ग के 34,000 और समाज कल्याण विभाग में SC वर्ग के 24,726 और अनुसूचित जाति के 18,336 छात्र शामिल हैं। लेकिन 8,000 छात्रों की छात्रवृत्ति पर जब तलवार लटक गई हो तो उसमें से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए AVP गंगा की टीम पहुंची किदवई नगर स्थित बारादेवी ITI में, जहां ITI में ट्रेनिंग ले रहे बच्चे ये बात सुनकर काफ़ी मायूस हो गए। किसान परिवार के कुछ छात्रों ने कहा कि सरकार को उन जैसे गरीबों को बंद हो चुके पोर्टल को एक बार फिर से खोल देना चाहिए, ताकि उनके आवेदन निदेशालय पहुंच जाए और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ ज़रूर मिल सके। ठीक है, और देखो NIC पोर्टल बंद हो चुका है, अब आवेदन की तिथि भी निकल चुकी है। लापरवाही किसी भी की इस तरह की हो, लेकिन असल में नुकसान तो छात्रों का ही हो रहा है। ऐसे में समाज कल्याण अधिकारी ने का कहना है कि 8,000 छात्रों का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय निदेशालय के पास भेजे ही नहीं थे और विश्वविद्यालय का ये कहना है कि उनका चोला पूरी तरह से पाक साफ है, जो कई सवाल खड़े करता है। समाज कल्याण विभाग का मानना है कि अगले 1 महीने में छात्रवृत्ति की वेबसाइट खोलने की मांग निदेशालय से की गई है और साइट खुलती है तो आवेदन को फिर से भेजा जाएगा। इसके बाद छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखो ओवरऑल बात करें तो अब ये 1 महीने के बाद में अप्रैल में या मई में फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन वो 23-24 का होगा, 22-23 का नहीं होगा। ये आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको ये मैंने दिखाई दिया है कि ये जो स्कॉलरशिप का पैसा है, ये ट्रांजैक्शन डेट 17 तारीख की है, कल की है, कुछ स्टूडेंट्स का भेजा गया है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप में चेक नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, स्टेटस नहीं देख पा रहे, तो आपको देखो अपने मोबाइल पे ब्राउज़र पे सर्च करना है PFMS इतना सर्च करना है। इतने डालने के बाद में सर्च कर देना, जो पहली साइट मिले आपको PFMS की उसी पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद में नो योर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें से जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे आपको बैंक नेम डालना होता है, इस जगह पे बैंक नेम डालना होता है, कुछ लेटर डालने होते हैं, इंटर फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ बैंक नेम। ठीक है, तो मतलब कुछ ही मतलब लेटर हैं जो उनको डालना होता है। फिर बाद में एक बार अकाउंट डालना होता है, फिर से अकाउंट डालना होता है और उसके बाद में ये जो कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चर को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में वेरिफिकेशन वर्ड जो है ये वही वाला है। ठीक है, और यहाँ पे फिल करने के बाद में सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज दी जाएगी। ठीक है, OTP जैसे ही भेजी जाती है तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे OTP मिल जाएगी। उसको जैसे ही सबमिट करोगे आपका स्टेटस दिखाई पड़ जाएगा। आपका जो भी स्टेटस है, अगर आपका पैसा आया रहा होगा तो इस टाइप का शो करेगा, अगर नहीं आया है, पिछले बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया है, तो आपका मान के चलो कि नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखाएगा। अगर रिन्यूअल वाले हैं तो आपका पिछला जो भी स्टेटस है वो दिखाएगा कि आपके स्कॉलरशिप मतलब पिछले वाले पे कितनी आई हुई थी। ठीक है, अभी आज फ़िलहाल बादल हैं और बारिश भी हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे, तो हो सकता है आपको कुछ आवाज़ें एक्स्ट्रा सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो सारा कुछ ये जो निकल के आ रहा है इस पर बात कर लेते हैं। अब बाकी का सारा कुछ आपको देखो, मैंने 14 तारीख की डेट पे फॉर्म वेरीफाइड होते हुए दिखाया था आपको, और ये 15 तारीख की डेट पे ही फॉर्म वेरीफाइड होते हुए भी दिखाया था। आई होप आपका सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बचता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप लोग नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप पुराने मेहमान हैं या पहले से आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बात कर लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगता है आपको किसी भी मतलब हमारे इन्फॉर्मेशन पे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें सुधार करने का प्रयास
100% करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया, गाली देने का भी मन करता है, गाली भी दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, ठीक है ना। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है। आपका जो भी सजेशन होगा वो सर्वोपरि होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बात करनी है तो केवल स्टूडेंट्स की हक की बात करनी है। बाकी हमें किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी करे, हम यूट्यूब पे देख रहे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको गुमराह करने का तरीका बताते हैं, ठीक है ना। गुमराह करते जा रहे हैं कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, इतने टाइम आ जाएगी, इतने करोड़ आएगी, इतना रुपया मिल गया, इतना ये हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है हमारे पास में, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, मतलब किसी भी चैनल पे अपलोड नहीं होगा ऑफिशियल अपडेट जो भी आएगा। सबसे पहला मेरा काम है कि आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट पहुंचाना, और जो भी हमारे चैनल पे रियल अगर ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और बोलिएगा कि अच्छे से अगर अच्छी कंटेंट चाहिए, अगर अच्छा आपको नॉलेज चाहिए तो आपको इसी चैनल पे आना पड़ेगा और ऑथेंटिक अपडेट भी मिल पाएगी आपको। किसी भी के मतलब किसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर क्वेरी बचती है, आपका किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं A to Z उसे सॉल्व करने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की, अगर आपके पास में अपडेट आता है स्कॉलरशिप से, तो हमें कमेंट बॉक्स पे या हमारे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूनिवर्सल कानपुर हर जगह पे मिलेगा आपको। वहाँ पे हमें टैग करके ज़रूर हमें स्क्रीनशॉट को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमें बताएं, उसे सॉल्व करने का मैं तरीका 100% बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 DW के आंकड़े के हिसाब से अब मात्र इतने लाख छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। इन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद भी नहीं आएगी छात्रवृत्ति। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी? तो इस वीडियो पे कवर करेंगे, एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पे जो पहले है मैं उसको दिखा देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के 2.73 लाख छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से अमृत विचार से लिया गया है 17 लाख से अधिक थे आवेदन, 15 लाख को मिलेगी छात्रवृत्ति। मतलब 2 लाख कुछ हज़ार जो फार्म हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। 2,73,000 फार्म को रिजेक्ट किया गया है। ओवरऑल बात करें कि विश्वविद्यालयों की गलती स्नातक के छात्र छात्राओं पर भारी पड़ी है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा किए गए दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के 2,73,489 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित समय 31 जनवरी तक पोर्टल पर लॉक नहीं किया गया था। इस कारण योजना से तमाम डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं समय से आवेदन करने पर भी वंचित रह जाएंगे। जुलाई से दिसंबर तक निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कुल 17,83,363 आवेदन किए गए थे, जिनका NIC से परीक्षण कराने पर 8,45,721 सही पाए गए थे, जबकि 9,37,000 फार्म मतलब आवेदन से संदेहास्पद डाटा मिला था। छात्र छात्राओं के पोर्टल पर वापस किए गए और समय रहते सुधार किया गया, जिसमें से 6,64,153 फार्म ही सही हो पाए हैं, ठीक है। और बात करें ओवरऑल कि इसमें से अगर बात करते हैं, देखो जो डाटा है हमारे पास में 17,83,000 फार्म अप्लाई किया गया था। पहले फर्स्ट राउंड पे 8,45,000 सही पाए गए और सेकंड राउंड पे इनका जो है कि सेकंड राउंड पे जो इन्होंने मतलब संदेश पर डाटा को फिर से भेजा तो 9,37,642 फार्मों को भेजा था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में जब फिर से जब सस्पेक्ट लिस्ट आने के बाद में फिर से इनका डाटा को सुधार किया गया तो 6,64,153 ही सही पाए गए। बाकी का कॉलेज वालों ने नहीं अगर फॉरवर्ड किया, या तो फिर स्टूडेंट्स की गलती या सही समय से जान नहीं पाए, वीडियो नहीं देख पाए। इस वजह से
इनकी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब बात करें गए पोर्टल पर लाख कर दिए गए, जबकि सुधारे गए 2,73,489 आवेदन सरकारी विश्वविद्यालयों ने लाख नहीं किए। मतलब जो सस्पेक्ट लिस्ट में आए हुए थे उनको लाख ही नहीं किया गया। 12 मार्च को नियमानुसार सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए गए। देखो 12 मार्च तक, और ओवरऑल बात करें कि मैं कल भी दिखाया था कि 15 मार्च तक भी फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में 15,09,48 को ही लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले से ही हम वीडियो से ज़रूर बता रहे हैं कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरत लेनी क्या, लेकिन आप लोग क्या है कि मानते ही नहीं, और फिर बाद में आप बोलते हो कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया इस गलती से उस गलती से। आप लोगों को कॉलेज में लगातार टच में रहना चाहिए था, कॉलेज वालों से बात करनी चाहिए, अगर बुला रहे थे तो जाना भी चाहिए था। अन्य वर्ग के भी लाखों छात्रों वंचित रह सकते हैं। ठीक है ना, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों छात्र के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल संख्या जारी नहीं की गई है। देखो ओवरऑल बात करें कि जनरल वालों का है, तो देखो बात करें सरकार ही जनरल वालों की है, तब उससे हम क्या बोल सकते हैं। और SC ST का जो हर चाहे जो भी सरकार हो, इनका पैसा नहीं रोका जाता है। ठीक है, पिसते कौन है? पिसते हैं केवल OBC वाले, मैक्सिमम OBC वाले पीसे जाते हैं। ठीक है, इन जिलों में इतने आवेदन निरस्त किए। वाराणसी में 16,600 जो डाटा है OBC का ही है। ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग। ठीक है ना, इटावा पे 15,985, फरुखाबाद में 14,872, कन्नौज में 10,969, गाजीपुर में 8,921। एफिलिएटिंग एजेंसी को समय दिया गया था, लेकिन तय समय तक डाटा लॉक नहीं किया, जो निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल इस संबंध में आगे कार्रवाई कोई निर्देश नहीं मिले हैं। अजीत प्रताप सिंह, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण मुख्यालय से इन्होंने बताई ये बात कि अभी तक कोई भी निर्देश नहीं आया है ऊपर से। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि SC और ST वालों के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों का लगभग 80% चांस है कि इनकी स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी, क्योंकि इनका बजट ही नहीं खर्चा किया गया अभी तक। अब बात करें OBC का, तो इन्होंने कहा है हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा भेज चुके हैं। इन्होंने कह दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा भेज चुके हैं और अब जल्द ही इनका भी पैसा इनको अकाउंट में मिल जाएगा, जितने बचे हुए हैं। तो लेकिन बात करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट बचे हुए, कुछ ही स्टूडेंट्स का पैसा भेजा गया है। तो अब बात करें कि जब बजट ही इतना नहीं है तो फिर कहाँ पारा आ पाएगा। जिनका मार्च में और आधी फरवरी से, ठीक है ना, 15 फरवरी के बाद से जिनका मतलब फॉर्म अप्लाई हुआ है, वो मान के चलें कि इनका 40% मिलने के चांसेस हैं और 60% ना मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो आई होप इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, देखो एक और जो कटिंग है, जांच में 18,000 छात्रों के आवेदन मिले, संदिग्ध 3700 किए गए निरस्त। हरदोई पे ये इनका है जो डाटा है। भेजी गई धनराशि इन्होंने बता दिया है कि कक्षा 9, 10 व 11 व 12 इतने, मतलब इनका फॉर्म बहुत कम रेयर केस में रिजेक्ट किया गया है, और इनके फॉर्म का मतलब इनका स्कॉलरशिप भी भेजा जा चुका है, और बाकी का इनके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उनको सही भी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब स्कॉलरशिप भेजी किन की नहीं गई है? देखो UG वालों की, ठीक है, PG वालों की, और डिप्लोमा वालों की, और जैसे कि D फार्मा हो गया, B फार्मा हो गया, ETC डिप्लोमा पे आते हैं, तो इनका हो गया। मेडिकल लाइन पे टोटली जितने भी मेडिकल के हैं उनका किसी का पैसा मतलब रिलीज नहीं किया गया पूर्णतया, आंशिक रूप से किया गया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। ठीक है, और जिनका भी किया भी गया है तो पूरा पैसा नहीं भेजा गया है, केवल स्टेट शेयर या सेंट्रल शेयर एक ही भेजा जा चुका है, बाकी नहीं भेजा गया है। तो क्या इनका पैसा मिल पाएगा? अभी तक हम देखने को मिल रहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पैसा मिल जा रहा था। ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट्स छूट रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स छूट रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स को पैसा मिल पा रहा है। अब बात करें ओवरऑल कि पैसा कब तक मिल पाएगा, तो देखो 20 मार्च से पहले स्कॉलरशिप वितरित होना स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, 20 मार्च से पहले, ठीक है, 20 मार्च से पहले आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि नवरात्र
फर्स्ट डे पे हो आपका, ठीक है। अब देखो इनका जो फॉर्म है वेरीफाइड है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट इनको पैसा अभी तक इनके मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हैं, ये मान के चलें अभी ये, ठीक है। अब देखो जिनका रिजेक्ट कर दिया गया है तो उनको तो देखो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तक डेट नहीं बढ़ाई जाती नॉट, या तो आप एक काम करो DWO जा कर के अपने बात करो जा कर के, शायद आपकी चांसेस हों कि आपका कुछ हो जाए, बन जाए आपका काम, लेकिन आपको वहाँ पर जा कर के देख लेना है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जितने भी फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट किए गए हैं, तो मैक्सिमम केसेस में जितने भी रिजेक्ट हुए हैं उनकी बात करें तो इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अपडेटिंग एजेंसी मैक्सिमम में उनको दिखाया है। बैंक से रिलेटेड किसी प्रकार का इशू नहीं किया गया है, बाकी का नहीं किसी का मतलब वेरीफाइड मतलब रिजेक्ट किया गया है बैंक के इशू से, लेकिन इस इशू से मतलब टोटली रिजेक्ट किए गए हैं। तो आपको ये बात समझ के रखनी है कि आपका अगर किसी भी प्रकार से अगर फॉर्म आपका वेरीफाई या रिजेक्ट हुआ है तो आपको उसको सही से देख लेना है। जो ऑफिशियल अपडेट थी पैसे वितरित करने का 20 मार्च था, इसमें देख लो 20 मार्च जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर लॉक डाटा के अनुसार कोषागार के ई पेमेंट के माध्यम से पैसे को छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। तो सारा कुछ आपको ये दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एक प्रूफ करके, ठीक है ना, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। ठीक है, इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। पहले का जो शेड्यूल था 10 मार्च था, लेकिन अब 20 मार्च कर दिया गया है। 20 मार्च तक आपको वेट करना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको, ठीक है। और ये देखो बाकी का देखो, बैंक करंटली इनएक्टिव मर्ज विद अनदर अकाउंट की प्रॉब्लम शो कर रहा है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रहा है तो भी आपका मतलब पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम केवल इन्हीं पर है जो इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अपडेटिंग एजेंसी, क्योंकि इनको टाइम दिया गया था, इन लोगों ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। ओवरऑल बात करें तो SC वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो ज़्यादा परेशान ना हो, उनको 100% मैं लिख के देता हूँ 100% स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बट प्रॉब्लम तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए, लेकिन उनके भी जनरल वालों के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ओबीसी पे खतरा मंडरा रहा है अभी तक, ठीक है, जैसा कि न्यूज निकल के आ रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कमेंट बॉक्स पे कमेंट नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल पे भी हमें, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सारा कुछ समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 छात्रवृत्ति भेजे जाने को लेकर के आज DWO के 3 बड़े फैसले। और इन छात्रों की छात्रवृत्ति 20 मार्च तक भेजी जाएगी, इन छात्रों की छात्रवृत्ति 25 मार्च तक भेजी, इन छात्रों की छात्रवृत्ति अप्रैल तक भेजी जाएगी। ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे बारी बारी से कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के हुए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पर जो आर्टिकल छपा हुआ था अमर उजाला ब्यूरो पे, ये हरदोई से जो न्यूज़ निकल के आ रही है हरदोई से है, ठीक है ना। जांच में 18,000 छात्रों के आवेदन मिले संदिग्ध, 3700 किए गए निरस्त, ठीक है ना। मतलब 18,000 फॉर्म संदिग्ध मिले और 3700 फॉर्म किए गए निरस्त। हरदोई समाज कल्याण विभाग ने जारी होने वाली छात्रवृत्ति की जांच में 18,584 विद्यार्थियों का ब्यौरा संदिग्ध मिला है। इसमें से 3750 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, मतलब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इतने को, और बाकी का सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया कि इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लम है, बाकी इनका वेरीफाई नहीं किया। ये ऐसे आवेदन हैं जिनमें से किसी का आधार नंबर तो किसी में पता गलत अंकित है। विभाग की ओर से अब तक 15,000 विद्यार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है, आपको भी नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना। प्रदेश सरकार कक्षा 9 से परास्नातक तक के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए थे,
जनपद में 617 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इसमें से 1,99,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसके अलावा 134 महाविद्यालय संचालित हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच की गई है। इसमें से 18,584 विद्यार्थियों के आवेदनों का विवरण संदिग्ध पाया गया है। इस पर उन्हें वापस शिक्षण संस्थान में भेज दिया गया है। अब भेजने से आपके क्या फ़ायदा होने वाला है? जब आपने अभी तक पोर्टल को ओपन नहीं किया है दोबारा से और आप लुका छिपी खेल के काम चला रहे हैं, तो अब कैसे आपका ओपन किए हुए क्या फ़ायदा है आपका? ठीक है ना। भेजी गई धनराशि कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी 9,977, कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी 5,993। मतलब इनको 9th हाई स्कूल, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक, ठीक है ना, इनकी भेजी गई है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक अदर देन मतलब यूजी पीजी इनकी किसी की नहीं भेजी गई है। ठीक है। अब इन्होंने 14,834 विद्यार्थियों का डाटा सही करके भेज दिया गया है। से 3,750 आवेदकों का विवरण संदिग्ध होने पर उनको निरस्त कर दिया गया है। अरे भाई, आपका प्रॉब्लम ये है कि नॉट एफिलिएटिंग एजेंसी नॉट वेरीफाइड। ये आपका डाटा मतलब ये आपका रीज़न है देने का कि एफिलिएटिंग एजेंसी नॉट वेरीफाइड, मतलब है कि एफिलिएटिंग एजेंसी नहीं वेरीफाई करे। अगर वो गलती कर दे तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर बाद में प्रॉब्लम वही होगी। विभाग की ओर से अब तक 15,970 विद्यार्थियों के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। शेष के लिए प्रक्रिया चल रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजवती ने बताया कि डाटा संदिग्ध था, उसे डिलीट कर दिया गया है। पात्र विद्यार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है। अभी कहाँ भेजी जा रही है? अभी आज की डेट पे हमें कोई भी नहीं दिखा है अभी तक। अगर भेजी जा रही है तो कुछ ना कुछ तो कमेंट पे आते हैं, या कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं, वो मतलब अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं, लेकिन अभी तक भेजी नहीं गई है। जो ऑफिशियल अपडेट है वो 20 तारीख है। ठीक है ना। 20 तारीख तक ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। ओवरऑल जो भी है वो ठीक है, जो जैसा है चल रहा है, चलने दो। अभी वेट कर लेते हैं 20 तारीख तक, उसके बाद में फिर हम कैंपेन उठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ट्विटर पे कैंपेन उठाएंगे और उस पर आप लोगों को एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना। देखो, इसमें से प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मूल सिद्धांत सबका साथ सबका विकास है। कहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा भाई? इसी क्रम में योगी सरकार ने अमृतकाल 2023-24 में 6.90 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है। पिछड़ा वर्ग के लिए, कन्या सुमंगला के लिए, बाकी सब छोड़ो, छात्रवृत्ति के लिए लगभग, ये देखो यहाँ से छात्रवृत्ति के लिए कहा गया है। ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए लगभग 435 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मनोबल बढ़ाया गया है। ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दी जा रहा, मनोबल बढ़ाया जा रहा है, बाकी कुछ किया नहीं जा रहा है। ठीक है। तकनीकी ग्रेड से जुड़े हजारों छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भर कई कॉलेजों से संबंध एजेंसियों की ओर से समय से फॉरवर्ड न करने। ठीक है ना। यहाँ से देखो एफिलिएटिंग एजेंसी की प्रॉब्लम वाला अब यहाँ से जिक्र किया गया है। ठीक है। बताया गया है फॉरवर्ड न करें और कॉलेजों की ओर से रिजल्ट न जारी करने पर सवाल। कहा कि नियमों के तहत कॉलेज से अनुरोध का मौका दिया जाता है। इस दौरान अगर फॉर्म अपडेट नहीं हुए तो संबंधित एजेंसी व कॉलेज का दोष है। वो तो खुला है कि आपने अगर संबंधित एजेंसी का दे दिया, लेकिन एजेंसियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो मतलब एजेंसी है, मतलब कॉलेज है या महाविद्यालय है, जो भी है, अगर डाटा को वेरीफाइड या फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो उन पर भी एक कानून बनाना चाहिए, एक प्रावधान रखना चाहिए कि अगर नहीं वेरीफाई करते हैं, नहीं करते हैं तो अपनी जेब से देना होगा उनको। ऐसा कर दें, अभी सभी फॉर्म वेरीफाई होने लग जाएंगे। सभी ढीला डाला जो भी मतलब चल रहा है, ये सभी हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं तो ऐसा सुधरने वाला है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कम से कम फॉर्म आए, हम कम से कम स्कॉलरशिप देनी पड़े। ठीक है। अब देखो, एक और मंडलीय समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बजट, ये जो कल की डेट शाम की है न्यूज है, कल की कल्याण के लिए बजट 527 करोड़ रुपए बढ़ा है। इसका फ़ायदा पिछड़ों को मिलेगा, नहीं मिलता है भाई। स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे कई बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर उन्होंने कहा कि बातचीत की जाएगी, संभव प्रयास करके वेबसाइट को खुलवाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। अच्छी बात है, अगर आपने कहा है, अगर बढ़वाई जाए, अगर पोर्टल को ओपन करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट हमें उम्मीद नहीं दिखती है आपका जो बयान होता है तो केवल वो
या तो न्यूज चैनलों पे चलने के लिए अच्छा होता है या न्यूज़पेपरों में आने के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है। अगर होता तो अब तक जो मतलब शेड्यूल था हमारा पिछला, उस पर ही अमल नहीं किया गया। अब जो शेड्यूल रखा गया है 20 मार्च, अब 20 मार्च में भी देख लेते हैं 20 मार्च तक आपका कितना खरा उतर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो फॉर्म भी वेरीफाई हो रहे हैं, आपको मैंने जैसा कि पिछली वीडियो पे दिखाया था। और कई सारे इन्होंने शिक्षण संस्थानों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी, राज्य पिछड़ा वर्ग नरेंद्र कश्यप ने कहा था। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगर किसी भी प्रकार से अगर क्वेरी है तो ज़रूर हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या ट्विटर हैंडल पे जो भी है हमें टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, गाली देना है गाली भी दे सकते हैं, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। आई होप सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल का वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 खुशखबरी फंड को लेकर के आई बड़ी गुड न्यूज। DWO ऑफिशियल अपडेट, ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करेंगे। आखिर वेरीफाई वालों का पैसा कब तक आएगा, UG प्लस PG प्लस डिप्लोमा वालों का, ये जितने भी टॉपिक हैं इनको इस वीडियो पे कवर करेंगे। और स्टेटस अभी भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने जैसा पहले भी कहा था कि साम दाम दंड भेदभाव, इस तरह से आप अगर अपनाओगे तो आपका भी स्टेटस वेरीफाई हो सकता है। लेकिन आपको जो मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूं कि किन लोगों का स्टेटस वेरीफाई हुआ है। तो आई होप आपको सारा कुछ ये समझ में आएगा आगे चल कर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के हुए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो जो फर्स्ट नंबर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 15 तारीख 3रा महीना 2023 की डेट पे वेरीफाई हुआ है फॉर्म, और इसमें से वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट सब कमेटी दिखा रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि आपका कहीं आपका भी वेरीफाई नहीं हो गया है, ठीक है ना। ये देखो, और ये एक फॉर्म जो है 14 तारीख की डेट पे भी हुआ है, ये 14 तारीख 3रा महीना 2023 की डेट पे, ठीक है ना। हमारे पास में दो, हमने कल की डेट पे भी कहा था कि कुछ हमारे पास में स्क्रीनशॉट्स हैं या कुछ मतलब हमारे पास में जो सेंड की हुई स्क्रीनशॉट है उनको मैं आपको दिखाऊंगा और A to Z प्रोसेस पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि मैं इस वीडियो पे लेकर के आया हूं, आपको जो भी स्क्रीनशॉट थे वो सारे के सारे लेकर के आया हूं, और आपको ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूं कि हाँ ये हो रहा है। ऐसा नहीं है जो मैं बोल देता हूं कि मतलब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साम दाम दंड भेदभाव किसी प्रकार से हो तो आपको करवा लेना है अपने DWO ऑफिस जा करके, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर किसी प्रकार से किसी को कुछ भी दोगे तो लेगा भी नहीं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने अपने बातें हैं, अपना कैसे करते हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। अब बात बताने वाले हैं कि फंड से आई बड़ी गुड न्यूज। ये जो यूट्यूब पे काफ़ी सारा ट्रेंड कर रहे हैं कि मतलब आज की डेट पे स्कॉलरशिप आएगा, कल की डेट पे स्कॉलरशिप आएगा, रोजाना के लिए ये नए नए वीडियो को टॉपिक बना के रख देते हैं और स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है। तो इनसे आप लोगों को बच के रहना है। बहुत सारे ऐसे मतलब हम देखते हैं कि यूट्यूब पे कि मतलब दिखाते हैं कि आज से आएगा इन स्टेटस वालों का पैसा, 20 तारीख से आएगा इस स्टेटस वालों का पैसा, 25 से आएगा इन स्टेटस वालों का पैसा। अबे भाई एक बात तुम खुद अपने मोटे दिमाग से सोचो कि आपको क्या करना है भाई। 3 डेट मतलब आपको पहले से ही कंफर्म हो गई और आप जो पहले बोल रहे थे वो झूठी साबित होती चली जा रही हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमारा ये बिल्कुल प्रूफ 100% प्रूफ वाला है। भाई गलत है, आप लोग गुमराह कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है ना। तो आप लोगों को देख लेना है कि आपका अगर लगता है कि हाँ जो ऑफिशियल डेट रखी गई है वो 20 तारीख, ठीक है ना, 20 मार्च रखी गई है। 20 मार्च से पहले जो डाटा शीट हमारे पास में भी निकल के आ रही है वो 20 मार्च ही निकल के आई है। अभी तक मैंने आज तक ये नहीं कहा। हाँ मैं मानता हूँ कि थंबनेल में ऐसा आपको बता दिया होगा, थंबनेल में आपको दिखा दिया होगा कि ऐसा मतलब इस दिन तक आ जाएगी, उस दिन पता है क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि इनके इतने सारे थंबनेल होते हैं कि इस टाइप के मतलब बहुत सारे थंबनेल होते हैं जो क्लिक थ्रू रेट इनका ज़्यादा देते हैं और इनको व्यूज गेन करते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे में स्ट्राइक चल रही है चैनल पे, तो मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इंप्रेशन भी नहीं जा रहा, जिसके पास जाता भी है तो क्लिक भी नहीं करता है।
ठीक है ना। इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो 100% कमेंट करिएगा, और कमेंट पे अगर गाली भी देना चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है किसी भी प्रकार का तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना। तो आप जो भी मतलब जो हम आपको न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसका 100% उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखो कुछ जो मैंने सुबह की कटिंग दिखाई थी और इसमें दिखाया था पिछड़ा वर्ग के 2.73 लाख छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। अब इसको थोड़ा कवर करते हैं अच्छे से। विश्वविद्यालयों की गलती स्नातक के छात्र छात्राओं पर भारी पड़ी है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के 2,73,489 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालयों या एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित समय 31 जनवरी तक पोर्टल पर लॉग नहीं किया गया था। इस कारण योजना से तमाम डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं समय से आवेदन करने पर भी वंचित रह गए हैं, जबकि जुलाई से दिसंबर तक निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कुल 17,83,363 आवेदन किए गए थे, जिनका NIC से परीक्षण कराने पर 8,45,721 ही सही पाए गए हैं, जबकि 9,37,642 आवेदन संदेहास्पद मिले थे। छात्र छात्राओं के पोर्टल पर वापस किए गए और समय रहते सुधार किया गया, जिसमें से 6,64,153 आवेदन सही पाए गए और पोर्टल पर लॉक कर दिए गए, जबकि सुधारे गए 2,73,489 आवेदन सरकारी विश्वविद्यालयों ने लॉक नहीं किए और 12 मार्च को नियमानुसार सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए गए। ऐसे में 15,09,847 को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति, सामान्य व अल्पसंख्यक के भी लाखों छात्र वंचित हैं। आपको ये भी याद रखना है कि अनुसूचित SC ST वाले और जनरल वाले EWS वाले ये भी वंचित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल OBC कैटेगरी के ही स्टूडेंट, लेकिन OBC कैटेगरी के मैक्सिमम मतलब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा किया गया है। अनुसूचित जाति, सामान्य जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिनकी फिलहाल संख्या जारी नहीं की गई है। अब ओवरऑल बात करें कि इनकी संख्या, देखो इनकी जब संख्या बात करें कि इनका कम फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। गलती के चलते भी इनका फॉर्म वेरीफाई किया गया है। आपको पहले ही बता रहा हूँ, सरकार का नियम है, ये जरूर कहते हैं, ठीक है ना। वैसे आवेदन पोर्टल पर निरस्त करने का समय 10 मार्च दिया गया था, लेकिन आवेदनों की संख्या अधिक और त्यौहार के कारण 2 दिन बढ़ा दिए गए थे। देखो 10 मार्च रखा गया था, 12-13 कर दिया गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद में आपको हमने दिखा दिया 14-15 तारीख तक भी चले हैं, लेकिन अब 15 तारीख के बाद में एक भी हमें फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है वेरीफाई वाला। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसे 100% सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, या तो उसे कमेंट बॉक्स पे या कमेंट करेंगे, रिप्लाई के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं कि जिनका कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया है किसी मतलब अन्य कारण से या कोर्स की प्रॉब्लम से, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है तो कोर्स की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने DW या कॉलेज में जाकर के बात कर लेनी है, उन्होंने क्या कहा है आपके इस बारे पे, ठीक है। अगर उनको वैलिड रीजन मिलता है आपका तो 100% आपका फॉर्म वेरीफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर वैलिड रीजन नहीं मिलता है तो फिर रिजेक्ट का रिजेक्ट ही बना रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग प्रयास करते रहे। 10 तारीख को वीडियो हमने बनाई थी, इसमें से कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना फॉर्म वेरीफाई करवा लीजिए, न यहाँ पर ना हो तो DW ऑफिस जा करके करवा लीजिएगा। आज की डेट लास्ट है, लेकिन 2 दिन और बढ़ाया गया है। लेकिन आप लोग क्या है, होली पे ज़्यादा मतलब त्यौहार मनाते रहते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। बाकी सारा कुछ आपको किसी प्रकार का अगर डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको सहायता चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे या हमारे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर हमें मैसेज करें या सेंड करें, कुछ भी स्क्रीनशॉट के साथ में। तो और हमारा जो इंस्टाग्राम या ट्विटर या हमारा टेलीग्राम सब यूनिवर्सल कानपुर के नाम से ही एक्टिवेट मिलेगा। आपको हर जगहों पे मिलेगा, हर प्लेटफॉर्म में मिलेगा। आपको फेसबुक पे भी पेज है हमारा यूनिवर्सल कानपुर नाम से, तो उसमें भी आपको मिलेगा यूनिवर्सल कानपुर। ऐसा नहीं है, हर जगहों पे आपको यूनिवर्सल कानपुर मिलेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या DM करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन करिएगा,
ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 आज भेजी जाएगी इन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति। कल क्यों नहीं भेजी गई ऑफिशियल अपडेट, मतलब जो कल के डेट पे जो स्कॉलरशिप भेजी जानी थी, मतलब कई सारे यूट्यूबर जो बोल रहे थे कि 16 तारीख से भेजी जाएगी, 16 तारीख से भेजी जाएगी, इसका जो है इसका मैं खंडन करने वाला हूँ जो ऑफिशियल अपडेट है उसके थ्रू। ठीक है ना, तो आगे आप इस वीडियो पे अंत तक देखिएगा, जो भी मतलब प्रूफ होगा मैं 100% अंत तक रखने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, इन छात्रों की छात्रवृत्ति 20 मार्च तक आ जाएगी, इन छात्रों की छात्र 25 मार्च तक आएगी, इन छात्रों की छात्रवृत्ति अप्रैल तक आएगी। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब अप्रैल में आएगी और जिनका 25 मार्च को आएगी, और ऐसे कौन से स्टूडेंट जिनका 20 मार्च तक आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस वीडियो पे यही सब डिस्कस करेंगे और एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए और टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पर जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें से कहा गया है शिक्षण संस्थानों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी। राज्य पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ये बात कही है। ठीक है ना, राज्य पिछड़ा वर्ग युवा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के मंत्री व भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने आश्वस्त किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आपको इतना कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। तो बाकी का अगर जो भी मतलब डाउट है अगर इस पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब जो आज की न्यूज़ निकल के आ रही है इसमें से बताया गया है, ये जो पेपर की कटिंग है ये अमृत विचार की है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो आपको पिछड़ा वर्ग के 2.73 लाख छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त, 17 लाख से अधिक हुए थे आवेदन, 15 लाख को मिलेगी छात्रवृत्ति। इसमें से जो आर्टिकल कवर किया गया है इसी के रिगार्डिंग कवर किया गया है। इन जिलों में इतने आवेदन कर दिए गए हैं निरस्त, मतलब ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और कितनी मात्रा में रिजेक्ट किया गया है उसको भी डिफाइन किया है। जैसे कि वाराणसी जो है 16,684 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, इटावा है 15,985 फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, फरुखाबाद में है 14,872 रिजेक्ट किए गए हैं, और कन्नौज जो है 10,969 फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। गाजीपुर जो है मतलब 8,921 जो कानपुर है। ठीक है ना, कानपुर का ऑफिशियल लेटर नहीं दिखाया जा रहा, बट यहाँ पे भी 20,000 के समथिंग, 20 से 25,000 के समथिंग फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ठीक है ना, तो आपको जो ऑफिशियल डाटा है उसको अभी नहीं दिखाया जा रहा, जैसे ही दिखाया जाता है मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो उसको भी क्लेरिफिकेशन करने का काम करेंगे हम। ठीक है, अब बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पड़े रह गए फार्म, फंसी छात्रवृत्ति। देखो, एबीवीपी के छात्र छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप फंस गई। छात्र छात्राओं ने फार्म तो भरे थे लेकिन आवेदन पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पड़े रह गए। देखो, जो कॉलेज वाले थे इनकी प्रॉब्लम थी, इनको मतलब फॉर्म को वेरीफाई करके आगे बढ़ाना था, जो सत्यापित करना था कॉलेज वालों की, मतलब एफिलिएटिंग एजेंसी का काम होता है। ठीक है, या तो एनआईसी वाले करें या तो एफिलिएटिंग एजेंसी वाले करें। अगर इस कंडीशन पे अगर दोनों नहीं करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, डीडब्ल्यूओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग डीडब्ल्यूओ वालों ने इसको रिजेक्ट किया है। देखो, इनका ये शो कर रहा है रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये देखो शो कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने जैसा कि पहले भी कहा था। अब देखो, आख्या श्रेणी मतलब इन्होंने एक एप्लीकेशन डाला था, उसमें से इनका निस्तारित कर दिया गया। आख्या श्रेणी अन्य इसी समस्त संस्थान जिनके छात्रवृत्ति के आवेदन एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरीफाई नहीं किए गए हैं वो समस्त छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके लिए लखनऊ मुख्यालय पत्राचार भेजा जा चुका है। ठीक है ना, तो आपको यह श्योर हो लेना है कि आपका जो पत्राचार है लखनऊ भेज दिया गया है और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये 14 तारीख की डेट पे भेजा गया है। ठीक है, और ये देखो एक और है हमारे पास में, जो 6 तारीख की डेट पे इसको रिजेक्ट किया गया है। रीज़न क्या दिखाया है, इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रहा है।
और एक फॉर्म और है हमारे पास में जो UID नेवर इनेबल फॉर DBT की प्रॉब्लम एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, इसकी प्रॉब्लम है। तो इनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका फॉर्म तो वेरीफाई ऑलरेडी है, ठीक है ना, वेरीफाइड बाय बैंक भी है और इनका यहाँ से जो है ये वेरीफाइड हो गया है या अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो इनका कब तक वेरीफाई होगा? देखो अगर बात करें कि इनका अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो इनको ज़्यादा परेशान ना हो, जैसे कि ही इनका फॉर्म वेरीफाई कर दिया लेकिन स्टेटस में चेंजेस नहीं लाया गया है। अगर रिजेक्ट किया जाता तो रिजेक्ट दिखाई पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से देखो 20 मार्च जो स्कॉलरशिप आने के लेकर के रिगार्डिंग थी, तो इसमें 20 मार्च ऑफिशियल डेट रखी गई है और यह 15 मार्च तक तो इनका जितना भी मतलब सारा कुछ पैसे का सृजित कराना था NIC से उसको करवाना था। तो आपको ये लगता होगा कि हाँ 16 मार्च से भेजी जानी थी, लेकिन नहीं, ऑफिशियल जो अपडेट है वो 20 मार्च ही है, 20 मार्च ही बरकरार बनी हुई है अभी तक, ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं ज़रूर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन है आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अपने जो भी मतलब वीडियो आएंगे उनके माध्यम से, ठीक है। अब देखो इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक करेंटली इनएक्टिव एंड मर्ज विद अनदर अकाउंट की प्रॉब्लम इनकी इसमें थी और इनका फॉर्म रिजेक्ट था, लेकिन अब इनका फॉर्म भी वेरीफाई होगा, ठीक है। अब इनका देखो 8 तारीख 2 महीना 2023 की डेट पे वेरीफाइड हो गया है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इनका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है। अब बात करें इनकी स्कॉलरशिप कब तक आ पाएगी, देखो जो 8 फरवरी वाले हैं इनका 25 मार्च तक, ठीक है ना, 25 मार्च तक स्कॉलरशिप इनके हाथों में आ जाएगी, इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन बात करें कि जो मार्च में फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, जिनका फॉर्म मार्च में वेरीफाइड हुआ है, फिर वो क्या करेंगे, तो उनका पैसा अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है ना, फर्स्ट वीक में अप्रैल में फर्स्ट वीक में स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक भी होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप आ जाए तो आप ज़्यादा बड़बड़ा जाएँ, आपको ज़्यादा पैनिक हो जाए, आप कई सारे मतलब कई जगहों पे आप घूमते फिरें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी मतलब न्यूज़ होगी ऑथेंटिक मिलेगी, अन्यथा के दौर पे हमारे चैनल पे किसी प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है अगर हमारे जो भी मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है या क्वेरी को सॉल्व किया है, इनमें भी अगर किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन छूट रहा है या डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% करने का प्रयास करूंगा। देखो एक ये फॉर्म जो है 11 मार्च की डेट पे फॉर्म वेरीफाई हुआ था, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट सोशल कमेटी, इनका शो करा, लेकिन इनकी बैंक की प्रॉब्लम थी जो कि सॉर्ट आउट हो चुकी है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों तुमने देख ही लिया होगा यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 आज भेजी जाएगी इन सभी लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति। कल क्यों नहीं भेजी गई ऑफिशियल अपडेट? इन छात्रों की छात्रवृत्ति 20 मार्च तक आ जाएगी, इन छात्रों की छात्रवृत्ति 25 मार्च तक आ जाएगी, इन छात्रों की छात्रवृत्ति अप्रैल तक आएगी। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कॉलरशिप बाद में आएगा, अप्रैल में आएगा जाकर के, और ऐसे कौन से स्टूडेंट जिनका मार्च में आएगा, और ऐसे कौन से स्टूडेंट जिनका 20 मार्च तक आ जाएगा? तो ये सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो बिना कोई तरीके स्टार्ट करते अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पर जो एक न्यूज निकल के आ रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। शिक्षण संस्थानों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी, राज्य पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप। राज्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में मंत्री व भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने आश्वस्त किया किसी भी शिक्षण संस्थान की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी, ऑनलाइन या अन्य तरीके से। राज्य पिछड़ा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के मंत्री व भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने आश्वस्त किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान की फीस प्रतिपूर्ति नहीं रुकेगी, ऑनलाइन या अन्य तकनीकी दिक्कतों में होगी तो उन्हें दूर कर छात्रों का उनका हक दिया जाएगा। देखो इन्होंने मतलब जो मंत्री हैं इन्होंने तो बोल दिया, और बाद में क्या ये हकीकत है, क्या इतना ये पूरा हो पा रहा है क्राइटेरिया? अब देखो इसमें से दिया गया है अमृत विचार जो है पिछड़ा वर्ग के 2.73 लाख छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त, 17 लाख से अधिक छात्र हुए थे आवेदन, 15 लाख को मिलेगी छात्रवृत्ति, ठीक है ना।
लखनऊ का में है जो 17 लाख फॉर्म आवेदन किए थे और 15 लाख को मिल पाएगी, क्योंकि लखनऊ में अंदर ही मतलब 2 लाख स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत भारी मात्रा में, ठीक है ना। इन जिलों में इतने आवेदन निरस्त: वाराणसी में 16,684, इटावा में 15,985, फर्रुखाबाद में 14,872, कन्नौज में 10,969, गाजीपुर में 8,921। मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब कॉलेजेस हैं जिनका मतलब डाटा बहुत तेज़ी से रिजेक्ट कर दिया गया है, और ये समझ में भी नहीं आया कि क्या रीज़न था, ये भी मतलब नहीं समझ पाया और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो ओवरऑल बात करें, जो सरकार का प्रेशर था कि 10 तारीख तक उन्हें DWO के पास में जो अफिलिएटिंग एजेंसी वाले प्रॉब्लम थी, या DVT की प्रॉब्लम थी, या मतलब बैंक से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो उनके थ्रू मतलब वो रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। उसके थ्रू उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आश्वस्त किया गया है कि अभी जिनका अफिलिएटिंग एजेंसी की प्रॉब्लम थी उनका फॉर्म फिर से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का सारा कुछ जो भी मतलब अपडेट आएगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, जो भी मतलब लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। जैसे कि इनका भी इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी की प्रॉब्लम शो कर रहा था, तो आप लोगों को देख लेना है। बाकी का सारा कुछ किसी प्रकार की अगर डाउट है या किसी प्रकार की क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे उस पर पिक करके उसका नाम सहित जो भी मतलब उनका क्वेरी होगी उसको बताऊँगा और रिप्लाई के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूँगा। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 आज लाखों छात्रों का फॉर्म वेरीफाई की उम्मीद और छात्रवृत्ति भेजे जाने की है उम्मीद, ठीक है ना। आज लाखों वेरीफाई छात्रों की छात्रवृत्ति भेजे जाने की उम्मीद है। बहुत गड़बड़ है, बकवास है। अब टेक ना ले काट दे वही में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 आज लाखों वेरीफाई छात्रों की छात्रवृत्ति भेजे जाने की थी उम्मीद। ऐसे सभी स्टेटस वालों को आज मिल सकती थी छात्रवृत्ति। तो आज कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद ज़्यादा थी और अभी तक नहीं भेजी गई है, क्या कारण है, इसका सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई टाइम गंवाए हुए, बिना कोई देरी के। देखो, जो मैं फर्स्ट नंबर पर आपको जो एक न्यूज़ हिंदुस्तान लाइव में कवर की गई है कि स्कॉलरशिप के आवेदन रिजेक्ट, काट रहे अफसरों के चक्कर, ठीक है ना। छात्र काट रहे हैं अफसरों के चक्कर। लेकिन ओबीसी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति में बड़ी संख्या में आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट होने से छात्र छात्राएँ हैं बहुत परेशान। ओबीसी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट होने से छात्र छात्राएँ अफसरों के और दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मंगलवार को काफ़ी छात्र छात्राएं विकास भवन तक पहुंचे थे। स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन रिजेक्ट होने से ज़्यादातर पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल छात्र छात्राएं और मंगलवार को परेशान छात्र छात्राओं को जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी से मुलाकात की और आवेदन रिजेक्ट होने की वजह से भी पता करने की कोशिश की। पिछड़ा वर्ग अधिकारी ने यूनिवर्सिटी स्तर पर डाटा का सत्यापन न होने की वजह से दिक्कत आने की जानकारी दी थी। और जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी योगेश पांडे ने बताया कि समस्या दूसरे जिलों में भी है। विश्वविद्यालय स्तर से कुछ दिक्कत है, शासन को रिपोर्ट भेज दी है, शासन स्तर से ही सुधार किया जाएगा। देखो, इन्होंने बताया कि अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग हमें बताइए और मैं उनको जो भी मतलब शासन को है डाटा भेजने का काम करेंगे। अगर वहाँ से कोई भी अगर जानकारी मिलती है, अगर उनको आदेश मिलता है कि डाटा को फिर से वेरीफाई या रीचेक किया जाए तो उनके द्वारा डाटा को फिर से वेरीफाइड किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये जो DW वाले हैं ये बात करें कि साम दाम दंड भेदभाव वाली ही ये प्रक्रिया अपना रहे हैं।
कई सारे स्टूडेंट्स का भी मैं शाम की वीडियो पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा स्टेटस को कि मतलब 16 तारीख के भी डेट पे फॉर्म वेरीफाइड किए गए हैं, ठीक है ना। मतलब 16 तारीख की, मतलब आज की डेट पे। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मतलब कैसे फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो रहा है, लेकिन ये कौन से तरीके वाले हो रहे हैं ये आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसे कौन से स्टेटस वाले हैं जिनको स्कॉलरशिप मतलब इसी उसमें मिल जाएगी। देखो इनका देखो दिखाई पड़ रहा है आपका 10 तारीख तीसरा महीना 2023 को रिजेक्ट हुआ था। प्रॉब्लम क्या थी? इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाई एफिलिएटिंग एजेंसी से, ठीक है ना। तो सारा कुछ इनको वही प्रॉब्लम शो हो रहा है। और बात करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यही प्रॉब्लम शो कर रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं 20 मार्च तक इसमें से ऑफिशियल दिया गया था, 20 मार्च तक आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसा कि ऑफिशियल अपडेट में बताया भी गया है कि आपका जो भी मतलब डेट है यथा स्थिति पर अभी भी बनी हुई है। मतलब 20 तारीख तक आपके अकाउंट में ही पैसा भेजा जाएगा। पहले ना ही तो भेजा गया है, ना ही तो भेजा जाएगा अभी, ठीक है ना। अभी ना ही तो आज की डेट पे भेजा गया है, ना ही तो कल की डेट पे भेजा जाएगा। तो ये आपको देखते रहना, अपना अकाउंट चेकआउट करते रहना है क्या आपके, और पीएफएमएस में ज़रूर चेकआउट करते रहना है। पीएफएमएस में चेक करने का तरीका क्या है कि आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और पीएफएमएस सर्च करेंगे। जैसे ही पीएफएमएस सर्च करेंगे जो पहली साइट आती है पीएफएमएस करके, उसी पे टैप कर देना है। और टैप करने के बाद में आपको मिलेगा नो योर पेमेंट का ऑप्शन, एक साइड पे दिखेगा आपको। जैसे ही नो योर पेमेंट पे क्लिक करोगे तुरंत आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें से आपको बैंक का नाम डालना होता है, उसके बाद में 2 बार अकाउंट वेरीफाई करना होता है, 2 बार अकाउंट नंबर डालना होता है। उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके आपको OTP सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जैसे OTP आती है, OTP पे डालने के बाद में आपको आपका स्टेटस दिखाई पड़ जाएगा। अगर आया होगा तो दिखाई पड़ जाएगा, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा, या तो पिछली ईयर आया होगा तो उसका भी दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि आप लोगों का जिन स्टूडेंट्स का अगर बैंक की प्रॉब्लम शो कर रहा था, जैसे कि बैंक या DBT की प्रॉब्लम शो हो रही थी, उसमें से आपको जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें दिखाई पड़ रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT क्रिएटेड बेस एक अकाउंट, ठीक है ना। बेस्ड ऑन अकाउंट अगर दिखाई पड़ रहा है तो आपको अपने NPCI को चेक कर लेना। अभी तक जो आ रहा था कि टेक्निकल एक्सेप्शन, अब वो हट गया है, उसको साइट को फिर से सही कर दिया गया है। अब वो नहीं शो करेगा और आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो भी मतलब मैपिंग हुआ है या नहीं हुआ, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ चुके हैं। जितने भी मतलब आपके टॉपिक थे सारे कुछ समझ में आ चुका है। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सल कानपुर में इंस्टाग्राम है, और यूनिवर्सल कानपुर पे आपका टेलीग्राम चैनल भी है, और ट्विटर हैंडल भी यूनिवर्सल कानपुर नाम से है। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी लगती है तो उसमें DM कर सकते हो या मैसेज सेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको जो भी आपको गाली देने का मन है गाली भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो भी मतलब आपका मन करता है, जो भी आपकी क्वेरी होती है, उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उसका 100% रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे उसको पिक करके आपको जो भी मतलब आप विद आपके नाम के साथ में आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा उसको ज़रूर बताएंगे और सॉर्ट आउट करने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 आज से जानो कि किसका पैसा कब आएगा। ऑफिशियल अपडेट आज आएगा। मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका कल आज आएगा, और 20 मार्च तक किनका आएगा, और 25 मार्च तक किनका आएगा। ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पर कवर करेंगे और एक एक करके इनका डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो देखो जिनका ऑफिशियल जो भी मतलब अपडेट है, जिनका एफिलिएटिंग एजेंसी से प्रॉब्लम कर रहा है या बैंक से प्रॉब्लम है, मेन इसी के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो इसमें से अमर उजाला ब्यूरो में एक आर्टिकल छपा हुआ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पड़े रह गए फार्म, फंसी छात्रवृत्ति, ठीक है।
अब इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे जो है उनको कवर करते हैं। देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप फंस गई है। छात्र छात्राओं ने फॉर्म तो भरे, लेकिन आवेदन पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पड़े रह गए। अंतिम तिथि बीत चुकी है और छात्र परेशान हैं। इस मामले पर ABVP के छात्रों ने मंगलवार को कुलपति कार्यालय पर घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। ABVP के छात्रों को जिला समाज कल्याण विभाग से पता चला कि छात्रवृत्ति के फॉर्मों को एक निश्चित अवधि में विभाग के पास भेजा जाना था, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फॉर्म को अग्रेसित नहीं किया था। ऐसे में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं। छात्र जानना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से उनके फॉर्म अग्रेसित नहीं किए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुस्त रवैया के कारण उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में ही शुल्क वृद्धि पर छात्रों पर आर्थिक बोझ डाल दिया है और अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ढुलमुल रवैये से छात्रों का आर्थिक बोझ बढ़ गया आएगा। इकाई अध्यक्ष शिवम सिंह ने कहा कि गत वर्ष जब शुल्क वृद्धि की गई थी, तब कुलपति ने एक पत्र जारी कर घोषणा की थी कि शुल्क वृद्धि का प्रभाव किसी पर छात्र पर नहीं पड़ेगा और यदि वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो विश्वविद्यालय स्वयं शुल्क पूर्ति करेगा। ज्ञापन देने वाले में अमर सिंह, अभिषेक गुप्ता आदि जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा मतलब जो विश्वविद्यालय है बोलता है कि किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा अगर इसको मतलब फीस बढ़ाई जाएगी, और दूसरी तरफ वही लोग स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलता है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूट वाले या आपके जो मतलब विश्वविद्यालय वाले कितना मतलब गोलमाल करते हैं और कितना सुस्ती दिखाते हैं काम को करने में। ठीक है, अब बात करें मेनली जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म इसी टाइप से रिजेक्टेड होगा। जो 100 में से 80% स्टूडेंट्स हैं, रीजन इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी की प्रॉब्लम शो कर रहा होगा। अगर ये शो कर रहा है तो आपको अभी चेंज होने के वाले नहीं है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको और वेट करना पड़ सकता है 20 तारीख तक, क्योंकि जो शासन के द्वारा जो डेट रखी गई थी उसमें फिर से इजाफा किया गया है, 20 तारीख उसको बढ़ा करके लिया गया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आएगी तब तक वो ऑफिशियली रूप से वर्क नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर चाहो तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपको DW ऑफिस जाना पड़ेगा। देखो, साम दाम दंड भेदभाव से जो भी मतलब आपका लगता है उसके थ्रू आपको करवाना है, लेकिन करवाना है आपको, ये मान के चलो। ठीक है ना, तो आप जो चाहो वैसा करवा सकते हो। छात्रवृत्ति फॉर्म निरस्त होने से छात्र परेशान, वैसे ही कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे मतलब आप लोगों को ये ज़रूर पता चल रहा होगा कि किसी प्रकार से कोई भी मतलब टॉपिक है मतलब A to Z अच्छे से कवर करने के लिए मैं आपको जो भी मतलब आपका कवर करने लायक होता है उसे कवर करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड एफिलिएटिंग एजेंसी शो कर रहा है इसमें से, और इसमें से UID नेवर इनेबल फॉर DBT बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, इसकी प्रॉब्लम शो कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस है जो आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देखो, बैंक करेंटली इनएक्टिव एंड मर्ज विद अनदर अकाउंट की प्रॉब्लम शो कर रहा है और ये पेंडिंग ही रह गया है फॉर्म। ठीक है, अब वेरीफाइड हो गया है 8 फरवरी को। ठीक है, और ये बैंक नेम एंड FSC कोड और नॉट रिलेट टू ईच अदर की प्रॉब्लम शो कर रहा है। और ये देखो, इसमें से एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच दिखा रहा है। तो सारा कुछ आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। बात करें कि इनका पैसा कब तक आएगा, देखो पैसा इसमें से दिया गया है 10 मार्च तक इसमें से दिया गया था पहले, लेकिन 20 मार्च इसको कर दिया गया था। और ये 16 तारीख जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, ठीक है ना, जिनका फॉर्म वेरीफाइड है उन्हीं का पैसा भेजा जाएगा। ठीक है ना, जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म वेरीफाइड है उन्हीं का पैसा आज से भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अगर स्कॉलरशिप आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर हमें स्क्रीनशॉट को भेजिएगा, सेंड करिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो हो उसमें से उसका नाम भी लिया जा सके और कई सारे स्टूडेंट्स का जो भी स्टेटस है उनको भी देखने का मौका
मिल सके। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 स्कॉलरशिप को लेकर के आज DWO की 4 बड़ी अपडेट ऑफिशियल अपडेट हो गई है। ठीक है ना, अगले 2 दिन में सबका फॉर्म वेरीफाई होगा। यहाँ से करो चेक, ठीक है ना, यहाँ से पैसा जो चेक करना है यहाँ से करो। मैं सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना जो पहले जो एक दिया गया है न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, अमृत विचार जो न्यूज़पेपर है इसमें छपा हुआ है। ये भी जो है तो बरेली से है। ठीक है ना, अमृत विचार का कहना है MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति फॉर्म निरस्त होने से परेशान हैं। फॉर्म निरस्त होने से उनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। परेशान छात्रों ने मंगलवार को कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके फॉर्म को प्रमाणित कर अग्रेसित किया जाए। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बीटेक, B.Pharma, MSc समेत अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों ने कुल सचिव को कहा कि सभी ने अपने छात्रवृत्ति फॉर्म में सही अंक भरे थे, लेकिन स्टेट में मार्क्स मिसमैच दिखा रहा था स्टेटस में। ठीक है ना, इसमें स्टेट दिया गया लेकिन स्टेटस में ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से फॉर्म में रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा आ रहा है। उनके फॉर्म गलत रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि 15 मार्च अंतिम तिथि है। हमने कहा था कि 15 मार्च इसकी तिथि को बढ़ा कर दिया गया है। मांग की गई है कि छात्रों के फॉर्म सही कर अग्रेसित किए जाएं ताकि उन्हें छात्रवृत्ति मिल सके। ज्ञापन देने वाले में से गजेंद्र कुर्मी, पुष्पेंद्र सचिव, बाकी ये सब लोग हैं जो इन्होंने इन्होंने ज्ञापन दिया है। ठीक है, ओवरऑल बात ये हो गई कि ये लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, छात्रों ने कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन, फॉर्म को प्रमाणित कर अग्रेसित किए जाने की मांग। ठीक है, इतना ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब देखो ओवरऑल बात तो चल रही है कि आपकी फॉर्म को वेरीफाई फिर से किया जाए, लेकिन क्या करते हैं देखो, ये जो निर्णय है बाद में आना अभी बाकी है। लेकिन जो हम आपको अंदर की बात बता दी, फॉर्म वेरीफाइड किए जा रहे हैं, बट वो दूसरे तरीके से किए जा रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी करवा सकते हो, लेकिन आपको एक काम करना होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है एवलेटिंग बाय एजेंसी से, नॉट वेरीफाइड बाय एवलेटिंग एजेंसी, अगर जिसका शो कर रहा था तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सत्यापित नहीं था फिर भी वेरीफाइड कर दिया गया है। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट जिनका रिजेक्ट हो गया है फिर भी उनका भी किया जा रहा है वेरीफाइड, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं? देखो बात करें कि ये छिप और छिपा करके जो खेला चलता है ना, ये बाद तक चलता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के लिए ये लोग बाद तक अपना ड्रामा भी करते हैं। तो आप लोगों को इस ड्रामे को देखते हुए अगर आपको लगता है कि कुछ किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेदभाव से अगर आपका काम बनता है, तो अपना DWO ऑफिस जा कर के अपना काम बना लीजिएगा और आपका रिजेक्ट फॉर्म वेरीफाई करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेन तो हमारी बात थी ये इतनी थी। ठीक है ना, अगर जो भी आपको अगर लगता है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड गलत तरीके से हुआ है रिजेक्ट, तो आप वेरीफाइड करवा सकते हो जाके अपने तरीके से। ठीक है ना, अब एक स्टूडेंट्स ने कमेंट लिखा था ट्विटर पे, छात्रों की स्कॉलरशिप की चोरी करके देश की ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा रही है। ठीक है, देखो इन्होंने कहा छात्रों की स्कॉलरशिप को चोरी करके देश की ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा रही है। देश की केंद्र सरकार और CBI ED हमें बताए कि योगी जी से पूछताछ के लिए समन कब भेजा जाएगा। छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, इन बेचारों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि अब छात्रवृत्ति पर पहले ही 1.5 गुना ज़्यादा बजट मिल रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति पहले से आधी कर दी गई है। हम सभी लोगों के साथ आकर के एक साथ आंदोलन करना चाहिए। ठीक है ना, देखो योगी से पूछताछ के लिए समन कब भेजा जाएगा इन्होंने कहा है। ठीक है, 1.5 गुना छात्रों के लिए
आकर के जन आंदोलन करना चाहिए। इन्होंने इतना छात्रों की ताकत क्या होती है ये चीज़ सरकार को पता चलना चाहिए। देखो ये लोग धरने की बात कर रहे हैं, देखो हम बात करते हैं धरने की बात, हमें सहमत इतना नहीं है, बट ट्विटर पे ऐसा कैंपेन चलाओ कि जो बातें आपकी हैं सरकार तक पहुंच सकें, ठीक है ना, जो बातें आपकी हैं वो सरकार तक पहुंच सके। तो आप लोग को इतना ध्यान के रखते हुए करना है, आपको आंदोलन पे नहीं बैठना है कि मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके आंदोलन पे बैठोगे जाके तो पढ़ाई कौन करेगा। देखो ओवरऑल मैं बात करता हूँ आपकी फ़ायदे की बात है, ठीक है ना। तो आप लोग धरने वगैरह से दूर रह के अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और जो आपका स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म है उसको वेरीफाई कराने के लिए आप ट्विटर पे भी कैंपेन चला सकते हो। तो ट्विटर पे कई सारे ऐसे हैं मतलब स्टूडेंट्स या कई सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो कैंपेन चलाते हैं, जैसे कि जावेद मुस्तफ़ा जी हैं, ये भी कैंपेन चलाते हैं, खूब अच्छे से कैंपेन चलाते हैं और कई सारी चीज़ों का मतलब ये लोग भंडाफोड़ भी करते हैं। तो आप लोग इनको सपोर्ट करिएगा और देखते रहिएगा कि मतलब आपका क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बचता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं 100% रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 रिजेक्टेड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, होगा फॉर्म वेरीफाई और पैसा भेजे जाने को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी। जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करेंगे और जो भी ऑफिशियल नोटिस है उसको भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो नोटिस है वो कौन सी डेट की है। देखो ये 14 मार्च की है, जो मतलब कल की डेट की है, ठीक है। अब पहले इसके बात कर लेते हैं कि इसमें 10 तारीख को इसमें से एक RTI डाला गया था। RTI में आपको देखने को मिल जा रहा है कि आख्या देने वाले अधिकारी मतलब जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद समाज कल्याण विभाग, ठीक है ना, गाजियाबाद से है। आख्या श्रेणी अन्य कारण, इसी समस्त संस्थान जिनके छात्र व छात्रवृत्ति आवेदन एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा ने वेरीफाई नहीं किए हैं, वो समस्त छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके लिए लखनऊ मुख्यालय पत्राचार किया जा चुका है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब पूछा था कि मतलब इनका जिन लोगों का एफिलिएटिंग एजेंसी से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा है जो भी मतलब बातें हैं आपकी हमने लखनऊ भेज दी गई हैं, मतलब समाज कल्याण लखनऊ भेज दिया गया है, वहाँ से क्या होता है, ठीक है। तो इतनी बात इन्होंने बताई, ठीक है। अब जो आगे है नोटिस है, नोटिस में क्या निकल के आ रहा कल की डेट पे, पहले उसको मैं देख लेता हूँ। देखो आपको 14 तारीख को नोटिस है और विषय क्या, शैक्षिक सत्र 2022-23 दशमोत्तर छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी या स्व-वित्त पोषित संस्थानों की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रामाणिकता ऑनलाइन सत्यापन कराए जाने के संबंध में है, ठीक है। और इसके जो बात करें कि जो ये है तो इनका मतलब एफिलिएटिंग एजेंसी वालों के लिए इन्होंने बात कही है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, तीसरे नंबर पे इन लोगों ने क्या कहा है, संस्थान द्वारा दिया गया शपथ पत्र सत्य एवं सही है, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई तथ्य छिपाया जाना अथवा अपात्र छात्र छात्राओं को योजनांतर्गत लाभ प्राप्त होना पाया जाता है तो संस्थान जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। तो जो कॉलेज वाले हैं वो उनकी जिम्मेदारी होगी ये, ठीक है। अब नीचे क्या दे रहे हैं, अतः छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्र छात्राओं को वास्तविक संख्या को अग्रसित कराने हेतु शपथ पत्र के साथ समस्त अभिलेखों को सही तत्काल विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि नियमानुसार अग्रेसर कार्यवाही हो सके, ठीक है। अब ये बात जो कही गई है छात्रों के लिए नहीं कही गई है, स्टूडेंट के लिए नहीं कही गई, ये कॉलेजों के लिए कही गई है। जो कॉलेजेस हैं आपका फॉर्म नहीं भेज पाए हैं या आपका जो भी मतलब वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए बोला गया है कि आप अपना हमें डाटा भेजिएगा, अब मैं उनको वेरीफाई करूँगा, बाकी का सारा कुछ जितना भी है पूरा टोटल मैं करूँगा उसको,
ठीक है, तो सारा कुछ आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वाले जो भी मतलब करेंगे कॉलेज वाले करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी का अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको 100% रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और बात करें कि जो और कई सारे मतलब आपके जैसे कि इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एवलुएटिंग एजेंसी है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, अगर ये शो कर रहा है तो प्रॉब्लम तो वही है कि इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एवलुएटिंग एजेंसी ये शो कर रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग ये था। लेकिन आपको किसी प्रकार का अगर और समस्याएं हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 बचे हुए छात्रों का स्टेटस इस दिन वेरीफाई होगा। DWO से अपडेट, वेरिफिकेशन 15 के बाद भी खाते में पैसा इनका इस दिन भेजा जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो ओवरऑल बात कर रहे हैं पहले कि जो स्टेटस है, देखो जो इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एवलुएटिंग एजेंसी, इनका स्टेटस 15 तारीख तक इनका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कब तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख तक इनका स्टेटस जो भी है वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहे हैं अभी भी। तो ये इस टाइप के अगर जितने भी फॉर्म हैं इनका फॉर्म 100% वेरीफाई होगा, ठीक है। अब बात करें कि कुछ लोगों का जो कमेंट है पहले उनको भी पढ़ लेता हूँ। 9 फरवरी से DWO से वेरीफाई हो गया था बट अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, B.Ed की है। देखो भाई, अगर आपकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जो काम दिसंबर में हो जाना चाहिए था वो जाकर के फरवरी में हो पाया है, जो फरवरी में होना चाहिए वो जाके में भी मार्च एंड तक या अप्रैल तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इतनी बात सोच के समझ के रखनी है कि अब में भी देरी चल रही है तो फिर हर एक चीज़ में देरी होती ही रहेगी। लेकिन स्कॉलरशिप की बात करें तो 15 के बाद में मतलब 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में आने की संभावनाएं मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। अब ये विशाल गौतम का है ना, वेरीफाई 6 को हो गया था लेकिन UID नेवर इनेबल फॉर DBT दिखा रहा है, जबकि 30 जनवरी को NPCI मैपिंग हो गया है। देखो अगर आपका NPCI मैपिंग हो गया है, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है तो फिर आपके स्टेटस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो भी मतलब लिखा है वही लिखा रहेगा। लेकिन आपने NPCI मैपिंग करवा ली है और वेरीफाइड हो गया तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपके अकाउंट बेस या तो आधार बेस, दोनों में से किसी एक का बेस रख करके अकाउंट में जो भी मतलब फंड है ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। इन्फो भाई टिल्लू जी का कहना है, सर आप ही CM को इन्फॉर्मेशन दो कि सब स्कैम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर रहे हैं, वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं। देखो आप लोग ट्विटर पे जब ट्वीट किया जाता है तो आप लोग मोस्ट ज़्यादा मतलब रीट्वीट किया करो, ठीक है ना, और हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप दौड़ाओ तो जाके मतलब और उनको टैग भी करते रहो CM को, तो ऑटोमेटिक आपकी बातें जो भी हैं CM तक पहुंच जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। देखो देवेश निगम का कहना है, आज मेरा वेरीफाइड हो गया है हर जगह से, DWO से आज वेरीफाइड हुआ है, थैंक यू। देखो इनका फॉर्म वेरीफाइड हर जगह से हो गया है, DWO से वेरीफाइड हो गया है। देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों का फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत। रिजेक्ट हुआ है अगर एफिलिएटिंग एजेंसी या आपका बैंक के इशू के कारण रिजेक्ट हुआ है तो आपका वो सही हो जाएगा। 100 में से 90% चांसेस है कि आपका फॉर्म फिर से वेरीफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कुछ जितने भी टॉपिक हमने बताए आपको समझ में आ रहे होंगे। और बात करें कि जैसे कि उनका कमेंट था कि मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रहा है, UID नेवर इनेबल फॉर DBT एंड बेनिफिशियरी हैज़ बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, ठीक है ना। अगर इस टाइप का आपको शो कर रहा है और पेंडिंग शो कर रहा है या वेरीफाइड शो कर रहा है, ठीक है ना, वेरीफाइड शो कर रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान हो, पैनिक भी नहीं होना है आपको।
आपका फॉर्म अगर वेरीफाइड है तो आपको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म जो भी मतलब वेरीफाइड है और आपकी स्कॉलरशिप आपके या तो अकाउंट बेस या तो EID बेस, मतलब दो में से किसी एक के बेस में आपकी स्कॉलरशिप आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया था कि 20 मार्च तक स्कॉलरशिप, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20 मार्च तक स्कॉलरशिप मतलब 25 तारीख मान के चलते हैं कि 25 तारीख तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी स्कॉलरशिप मैक्सिमम में। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट ये था कि बैंक वाला जो है और यहाँ पर रिजेक्ट लिख गया है। ठीक है ना, अगर रिजेक्ट लिख गया है, रिजेक्टेड बाई बैंक भी है, यहाँ से रिजेक्ट है, तो ये वाले जो फॉर्म हैं इनको वेरीफाइड किया जाएगा बेस ऑन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ चुके होंगे जितने भी टॉपिक थे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट बचता है या किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारे इंस्टाग्राम पे DM करिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल कानपुर पे ही मतलब हमें मैसेज करिए। मैं उसका 100% रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का प्रयास करो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग जुड़ो टेलीग्राम चैनल से। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो एक चैनल को लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल के आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते एक थम्स अप करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा कि गाइस आप लोगों थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022 थी, छात्रवृत्ति को लेकर के आज DWO से बड़ा झटका, बड़ा धोखा। पैसा क्यों नहीं आ रहा, रियलिटी, रिजेक्ट वालों का कल से होगा वेरीफाई। ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आज इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे जो आपके पास में न्यूज है निकल करके, वो बता रहे हैं SC के छूटे छात्रों को अगले वित्त वर्ष में ही हो सकेगी शुल्क भरपाई। PFMS के से करीब 1 लाख छात्रों का डाटा रिजेक्ट होने से आई है दिक्कत। संस्थानों को काली सूची में डालने पर अनिर्णय की स्थिति जल्द खत्म होने की उम्मीद में है। लखनऊ अनुसूचित जाति के जिन छात्रों का डाटा रिजेक्ट हो गया है उन्हें अगले वर्ष में छात्रवृत्ति के शुल्क की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS में तकनीकी खामियों के चलते डाटा रिजेक्ट होने के छात्रों की संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए सालाना तक आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। विभागीय सूत्रों का मुताबिक चालू वित्त वर्ष में PFMS ने आधार लिंक बैंक खातों में से दिक्कत दिखाते हुए इसका डाटा रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, और 31 मार्च को ही बताई जा सकती है। मतलब इनकी एकदम सही संख्या जो एक्यूरेट जो नंबर्स हैं वो 31 मार्च को ही बताई जा सकेगी। इनमें से 9 व 10 और ऊपर से विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थी शामिल हैं। खास बात यह है कि PFMS के माध्यम से आधार लिंक खाते में रिस्पांस न मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भी उस डाटा को स्वीकार करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसलिए समाज कल्याण विभाग, देखो बात करें कि अगर किसी प्रकार के अगर बैंक की प्रॉब्लम इशू करता है तो DWO ऑफिस वालों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इसका सही करने का। ठीक है ना, और बात करते हैं। ठीक है, और कई सारे जो समाज कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्रालय को समस्या के संबंध में लिखा था पत्र ये। ठीक है, अब बात करें कि समाज कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में 13 व 14 मार्च को होगी सुनवाई। मथुरा का चर्चित शुल्क भरपाई घोटाला जांच के दायरे में है। 89 ITI इसके जांच के दायरे में है। ठीक है ना, ये आपको इतना कुछ सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात करें कि जो पोर्टल है हमारा उसमें क्या कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। देखो, अभी तक देखो ये दिखाई पड़ रहा है, सस्पेक्ट डाटा कॉलेज और छात्रों रीजन अपने लॉगिन के अनुसार जिला कार्यालय में उत्तर दें। वो भी कितने तारीख तक के लिए उत्तर देना, 6 मार्च के लिए। अभी तक पोर्टल पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, बट 15 तारीख इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है या कुछ भी रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। अन्यथा के दौर पे अगर नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ तो वीडियो में पिक करके उसको 100% उसका सल्यूशन दूंगा। तो आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो हमारे चैनल पे अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अगर आपने पहले से ही मेंबरशिप ले रखी है तो आपको एक थम्स अप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा ही गाइस आप लोगों थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 खुशखबरी अब तेज़ी से हो रहा है फॉर वेरीफाई। लाइव चेक करो, वेरीफाई होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है। समझो झामझोल क्या है यूजी प्लस पीजी वालों का। और ये जो आपको एक स्टेटस दिखाई पड़ रहा है, स्टेटस में मतलब वेरीफाई हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप कि ये वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो ये 11 तारीख की डेट पे फॉर्म वेरीफाई हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा भी था, और ये मैंने कल की डेट पे स्टेटस को दिखाया था। देखो सानूपाल नाम से था और इनका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया भी था कि मतलब इनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, जो कि DW से बात की थी इन्होंने। और बाकी का सारा कुछ हमने जो भी खेला इन्होंने किया था, बाकी का सारा कुछ आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब बात करें कि अब जो फॉर्म हैं तो वेरीफाइड कब तक किए जाएंगे। जिनके भी फॉर्म अगर रिजेक्ट हैं, क्या उनका भी फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, या केवल जिनके पेंडिंग पे हैं उनका ही केवल फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। देखो उन्होंने जस्ट क्लियर किया था कि अगर आपके फॉर्म में बैंक, ठीक है ना, बैंक का इशू है, इसके चलते अगर रिजेक्ट किया गया था तो इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और बात करें कि एफिलिएटिंग एजेंसी से जो भी मतलब प्रॉब्लम थी, अगर उस टाइप की प्रॉब्लम थी तो उसको भी वेरीफाई करेंगे। लेकिन जैसे कि कास्ट हो गया, ठीक है, इनकम हो गया, ठीक है, और बाकी के जो भी मतलब इशू थे या अपात्र की स्थिति में जो थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो उनका फॉर्म वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। और जैसा कि मैं कल से लगातार, कल क्या परसों से भी लगातार बोल रहा हूँ, 10 तारीख की डेट से कि आपका फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है, आपकी डेट बढ़ा दी, ऑफिशियल नोटिस नहीं आई, अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, क्या होगा अभी इतना ज्ञापन गया है। अरे भाई पहले से ही अंदर की बात कम से कम अपने घर से निकल करके, अपने स्टूडियो से निकल करके बाहर जो हकीकत है उसको तो देखो जाके। जब आप लोग देखोगे नहीं, बोलोगे कि हाँ ये बात ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बैठ के एक दूसरे की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है नहीं। जेन्युइन तरीका क्या है कि आप लोगों को जाना चाहिए, जो भी जानकारियां हैं उसे एकत्रित करनी चाहिए, उनको पिरो करके आपको शाम तक बता देना चाहिए। दिन में केवल 2 वीडियो से ऊपर नहीं अपलोड होने चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या है कि 4-4 वीडियो, 3-3 वीडियो। इसका कारण क्या है? व्यूज को गेन करना, ठीक है ना। जितना ज़्यादा व्यूज आएगा उतना ज़्यादा आप लोगों का पैसा बनेगा। इसी वजह से ये लोग इतने इतने वीडियोज को डाल देते हैं। और आप लोग वीडियो की लेंथ देखते हो, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, मतलब मल्टीपल ऐड चल सकें उनकी वीडियोज पे। इस वजह से ऐसा करते हैं। और केवल कंटेंट में दम कितनी होती है? केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही वीडियो होता है, इतने में ही दम होती है कंटेंट में, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब आपको बात करें कि जैसे कि एक फॉर्म ये है, देखो इनका सभी स्टेप पूरा सही है, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि ये देखो, एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉरवर्डेड, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने फॉरवर्ड मतलब नहीं किया है, वेरीफाइड तो कर दिया लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट लेवल फॉर वेरीफाइड हो गया है 23 तारीख 12वां महीना। अब इनका रजिस्ट्रेशन डेट तक क्या था? 6 तारीख 12वां महीना, 10 तारीख को उनको फाइनल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका भी फॉर्म कुछ का लटका हुआ है, बाकी का वेरीफाई हो रहा है धड़ाधड़ से, और हो भी चुके हैं कई स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग जेन्युइन कंटेंट आपको कहाँ से मिलता है, किस चैनल से जेन्युइन आपको जानकारियाँ मिलती हैं। मैं आपको A to Z जितनी भी जानकारी होती है जेन्युइन पहुंचाने का प्रयास करता हूं, अन्यथा के तौर पर किसी भी प्रकार का मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। देखो एक ये है UID नेवर इनेबल फॉर DBT, लेकिन वेरीफाइड बाय रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका पहले ही कर दिया गया था वेरीफाई। लेकिन इसी केस पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में ये होता है, लेकिन अब ये अगर इस टाइप से अगर इनका शो हो रहा था और रिजेक्ट किया है, उनका भी फॉर्म वेरीफाइड होगा,
ठीक है ना। जैसा कि DW की कल की डेट पे मैं बात कर रहा हूँ, आज तो मैं कहीं नहीं गया हूँ, आज संडे है, सभी जगहों पे छुट्टी थी, इस वजह से मैं कल की ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और मेन आपको दिखाना ये था कि 11 तारीख तीसरा महीना 2023 इस डेट पे आपको क्या निकल के आ रहा है कि आपका 11 तारीख मतलब कल की डेट पे फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, जो कि स्टेटस आज चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपना फॉर्म को चेकआउट करते रहना है, आपका कितने समय पे हो रहा है वेरीफाई ये आपको देख लेना है। और जैसे ही आप लोग देखते हैं अगर आपका फॉर्म वेरीफाई होता है तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल कानपुर दोनों में ही मिलेगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे या DM करो या टेलीग्राम चैनल पे हमें सेंड करो, ठीक है ना। सेम चैनल के नाम से ही सभी जगहों पर मिलेगा आपको, जो भी अकाउंट होगा। फेसबुक पे आओगे, फेसबुक पे ही यूनिवर्सल कानपुर के नाम से भी अकाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कुछ आपका अगर फॉर्म वेरीफाई होता है तो हमें हेल्प करिएगा थोड़ा सा, जो भी जेन्युइन अपडेट हो मैं उसको दिखा सकूं आपको और बता सकूं, जो भी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको मैं आपको सॉर्ट आउट करने का तरीका भी बता सकूं और जाकर के अपनी बात भी रख सकूं बाहर, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें। अगर पहले से आप मेंबर हैं तो आप एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, ताकि जेन्युइन कंटेंट से सभी की मतलब जानकारियाँ रूबरू होती रहें और फेक कंटेंट के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022 DW नोटिस 16 मार्च से भेजा जाएगा। इन सभी का पैसा इनको 16 मार्च से इनको 25 मार्च से, ऐसे कौन से स्टेटस हैं जिनको 16 मार्च से भेजा जाएगा और इनको 25 मार्च से भेजा जाएगा। तो बात करते हैं आज इसी पे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो, जो फर्स्ट नंबर पे पहले मैं दिखा दूं कि फॉर्म अभी तक भी वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो 11 तारीख की डेट पे और 12 का भी आया था, लेकिन इतने टाइम पे थोड़ा सा मतलब इशू के चलते स्क्रीनशॉट नहीं वीडियो पे दिखा पा रहा हूँ। उसके थोड़ी देर बाद में जब भी मतलब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो 12 तारीख का भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो रहा है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं वेरीफाई हो रहा तो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे देखो, इनका अगर बात करें कि UID नेवर इनेबल फॉर DBT की प्रॉब्लम शो कर रहा था, लेकिन जैसा कि मेरा DW से बात भी हुआ, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी का NPCI अगर लिंक करवा लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कराया तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, पेमेंट बाई बेस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पेमेंट बेस्ड बाई अकाउंट हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें कि जो और हमारे पास में कुछ स्टेटस हैं, जैसे कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम शो कर रहा है तो भी मैं आपको बताएंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम का क्या है। पहली बात तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम बचे नहीं है, लगभग लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। रिजेक्ट वाले फॉर्मों का क्या होगा, देखो रिजेक्ट वाला फॉर्म अगर 2 कैटेगरी में आता है, जैसे कि आपका बैंक की कैटेगरी पे आता है, अगर बैंक इशू के कारण हुआ है या सत्यापित मतलब एप्लेटिंग एजेंसी की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ है तो ये फॉर्म फिर से वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। कास्ट वगैरह वाले नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। जिसका कास्ट की प्रॉब्लम थी वो फॉर्म नहीं वेरीफाई किया जाएगा। अदरवाइज बाकी के फॉर्म नहीं, केवल बैंकिंग और एप्लेटिंग एजेंसी 2 वाले फॉर्म जो हैं इनको वेरीफाई किया जाएगा। देखो इनका है बैंक नेम है, FSC कोड वाले हैं, जैसे कि इनका है, इनका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इनका पेंडिंग भी दिखा रहा है, इनका फॉर्म वेरीफाई भी किया जाएगा। इनको परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा से फिर से वेरीफाई होंगे, ठीक है। इनका देखो वेरीफाइड हो गया है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। 8 फरवरी को हुआ था। बैंक करेंटली इनएक्टिव एंड मर्ज विद अनदर एक बैंक, अगर इस टाइप का आपका शो हो रहा तो इनका भी फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जितनी भी जानकारियाँ थी आपको मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। और बात करते हैं जो हमारे पास में नोटिस थी
उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो 20 मार्च तक जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाख के आधार पर भेजा जाना था, लेकिन ये जितना भी मतलब दिसंबर वाले हैं और 7 नवंबर से पहले फॉर्म किए वाले हैं उनको 16 तारीख से भेजने के चांसेस 80% हैं। ठीक है ना, उनका जो पैसा है 80% चांसेस हैं कि 16 तारीख से पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल बात करेंगे, आपको इतना ये समझ में आ चुका होगा, लेकिन बात करें कि अब जो 16 तारीख और 25 तारीख का, ठीक है, तो 16 तारीख किनका पैसा 16 तारीख को भेजा जाएगा ये तो कंफर्म कर दिया गया, लेकिन 25 मार्च से किनका भेजा जाएगा, देखो जिनका मतलब फरवरी में वेरीफाइड हुआ है और मार्च में वेरीफाइड हुआ है और 15 जनवरी के बाद में वेरीफाइड हुआ है, उनका 25 तारीख तक पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, 25 तारीख के बाद ही पैसा उनका भेजा जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका। अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का और डाउट है या किसी प्रकार का सजेशन है या सुझाव है तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अन्यथा आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे यूनिवर्सल कानपुर नाम से चैनल मिल जाएंगे, दोनों जगहों पे आप उन पर हमें DM करें या तो फिर कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, या किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको जरा से भी नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।